इस बड़ी कथा का आयोजन अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। ट्रस्ट की पूरी टीम हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि कब से तैयारी चल रही है, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, पंडाल के अंदर जो लोग आएंगे, जो भक्त आएंगे, उनकी कितनी कैपेसिटी है बैठने की और किस प्रकार से कितने दिन में यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम? मेरा नाम मुकुल त्यागी है, मैं इस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है, अब हमारे इस पावन धरा पर गौतम बुद्ध नगर की ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन का आयोजन है और पिछले 15 दिन से टेंट का भी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इस टेंट में बैठने की कैपेसिटी लगभग 4 लाख लोग बैठ सकते हैं। 4 लाख स्क्वायर फीट का ये टेंट है, तो इतने ही लोग इसमें बैठ सकते हैं। और लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का हमने अलग से खाने के लिए, भोजन के लिए एक टेंट बनाया है और पार्किंग के लिए एक अलग से जगह ली हुई। तो हमने पूरी व्यवस्था को देखते हुए कि अगर 5 से 6 लाख लोग भी अगर आ जाएं तो व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। काफ़ी बड़ा एरिया है। आपके ट्रस्ट के द्वारा इस कथा का आयोजन किया? अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा ही इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल। कैसे ये मन में आया कि कथा ग्रेटर नोएडा में होनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी की कथा अभी लगातार चल ही रही है, समय ही बड़े मुश्किल से मिलता है इस टाइम कथा को लेकर, तो कैसे आप लोगों ने रूपरेखा तैयार की कि यहाँ? देखिए, जैसा कि आपको पता है, गौतम बुद्ध नगर एक बहुत ज़्यादा हाईटेक सिटी है। यहाँ व्यक्ति के अपने जीवन के इतने उलझने हैं, इतने, वो सुबह को निकलता है, शाम को आता है, तो हमने एक सोचा कि लोगों को मानसिक शांति की भी ज़रूरत है। धर्म के प्रति भी लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जीवन तो चलना ही है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन इस जीवन को चलाते चलाते अगर कुछ बड़ा धर्म का कार्य किया जाए तो इस उद्देश्य से हमने कि इस जनता को एकत्रित किया जाए, धर्म के प्रति लेके चला जाए, इस उद्देश्य से हम इस कथा को लेके आए। और बागेश्वर महाराज जी की कृपा रही तो उन्होंने हमें इस कथा को भी दिया और आगे प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी तो सकुशल होगी भी आप सभी लोगों के सहयोग से। क्या परिचय होगा और बाबा जी किस डेट में यहाँ पर आने वाले? मेरा नाम नरेश ठाकुर है, मैं अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। महाराज जी के यहाँ पे आगमन 9 जुलाई को होगा रात को, और महाराज जी 9 जुलाई से 16 जुलाई तक यहीं पे रहेंगे। 10 जुलाई से अपने कथा प्रवचन रहेंगे 16 जुलाई तक। और बाकी मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि महाराज जी का हमें यहाँ पे आगमन का मौका मिला है। कितने दिन से तैयारी चल रही है? ये तैयारी तकरीबन 1 महीने से चल रही है टेंट की जी। बाकी हमारी तैयारी तो काफ़ी समय से चल रही है। कितने दिनों में लगभग कंप्लीट हो जाएगा? ये अभी इसमें समथिंग 1 महीना, मतलब टोटल 1 महीना लगना था, जिसमें 1 जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएगा टेंट। 4 लोग का दावा कर रहे हैं, 4 लाख लोग आएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर भीड़ बढ़ गई तो उसके लिए क्या इंतजाम है? क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में कथा चल रही थी बाबा जी की, भीड़ इतनी थी कि एक दिन ही उन्होंने बोला कि आप कथा सुनने आओ, दूसरे दिन बाकी को मौका दो। तो ये मैदान तो काफ़ी बड़ा है, तो आगे क्या कुछ ऐसा चल रहा है लोगों? 4 लाख लोगों का तो हमने कवर्ड इंतजाम किया है। बाकी हमारे पास में इतना स्पेस और मौजूद है कि 4 लाख और आ जाएं तो वो भी समा जाएंगे। बाकी व्यवस्थाएं हमारी सारी की सारी कंप्लीट है। ऊपर वाले की दया से सारा का सारा काम सही होगा। अब बाबा जी की कथा चल रही है लगातार, आप सभी लोग जुड़े भी हैं, उनकी कथा सुनते भी होंगे, लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ था तो तमाम आरोप भी लगाए गए और काफ़ी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा उन्हें, मीडिया के सवालों का जवाब भी देना पड़ा, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी विश्वास है और कथा लगातार उनकी चल ही रही। इस पर क्या कहें? मेरा नाम किरणपाल सिंह है, मैं भी इस ट्रस्ट का सदस्य हूँ। जैसा कि सभी सदस्य हैं, जितने यहाँ दर्शक आएंगे वो भी सदस्य ही हैं। और परंतु बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरा घर यहाँ बिल्कुल पड़ोस में ही है, और इस टीम को, अमृत कल्याण ट्रस्ट की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा की यहाँ कथा कराई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कथा अभी तक के बाबा की जितनी कथा हुई हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जितनी कथा हुई है, उनसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ेगी। और क्योंकि यहाँ एक मीडिया का हब भी है, तो हम आपके द्वारा भी कहना चाहते हैं सभी मीडिया भाइयों से कि कथा में सभी बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस कथा को ऐसी कथा बनाएं कि शायद बाबा के इतिहास में ये पहली कथा होगी कि वो जो अभी तक के रिकॉर्ड हैं वो टूटेंगे और आगे कोई इसको रिकॉर्ड तोड़ भी नहीं पाएगा, इतनी भीड़ यहाँ आएगी। 12 की जा रहे, लेकिन दिव्य दरबार पे ही तमाम सवाल खड़े हुए, इस पर क्या कहेंगे? सवाल तो खड़े होते हैं हर बात पर, परंतु आज तक बाबा की बात को कोई काट नहीं पाया, क्योंकि उनका जो चमत्कारी, जो उनके अंदर बाबा की जो शक्ति है,
बागेश्वर धाम की जो बालाजी की शक्ति है वो बिल्कुल सत्य है कि वो आज तक झुटल नहीं पाया। सारी मीडिया विफल हो गई, सारे राजनेता विफल हो गए, सभी विफल हो गए, परंतु आज तक उनको झुटला नहीं पाया। तो हमें ऐसा विश्वास है कि बाकी समय में, आने वाला समय में भी जितनी उनकी उम्र है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उससे अच्छा भी आगे असर दिखाएंगे और वो जनता को आगे जा कर के वो कहीं ना कहीं ऐसा सनातन धर्म की एक ध्वजा को फहराएंगे कि सनातन धर्म आज की तारीख में पूरे भारत में क्या विश्व के भी लोग उन्हें लोहा मानेंगे उनका। लगातार वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, हर मंच से करते हैं मांग, इस पर क्या कहें? वैसे तो हिंदू राष्ट्रीय है भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वो जो चाह रहे हैं वो भी होना चाहिए, हम भी उससे सहमत हैं। क्योंकि बहुत ऐसे देश हैं जहाँ कई धर्मों के वो उस धर्म का राष्ट्र देश है, उस धर्म का देश है, परंतु हमारा भी ये है कि ये भारत भी हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए, ये हम सब का भी ये उद्देश्य है। तमाम जो गांव के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया से कुछ लोग जो नहीं जुड़े, उन तक भी जागरूकता पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा अभियान है? बिल्कुल, हमारे ट्रस्ट के द्वारा गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव, खुर्जा के गांव, बुलंदशहर के गांव और हापुड़ सीमा से लगे हुए गांवों में सबसे पहले हमारी 3 गाड़ियां प्रचार कर रही हैं, कलश यात्रा संबंधित, कथा से संबंधित। इसके अलावा हमने लगभग 1500 गांवों में पोस्टर्स लगवाए हैं, जो कि एक हमारी टीम लगा रही है, ताकि जो गांव का व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं है वो बाबा जी के उस कथा, इस प्रोग्राम को देखे, समझे और कथा को सुनने के लिए आए और इसमें धर्म लाभ कमाए। दिव्य दरबार जो लगेगा उसमें तमाम लोगों की इच्छा होगी, यहाँ पे भी जो लोग आएंगे उनकी इच्छा होगी कि पर्चा लगे, समस्या बताएंगे। तो कुछ लोग आ रहे हैं आप लोगों के पास अभी से, क्योंकि वो बहुत महत्व रखता है बाबा की जो यहाँ भी कथा। देखिए, दिव्य दरबार के बारे में जहाँ तक मैं महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें जिस भी मनुष्य का या जो भी यहाँ भाई आएगा, उसका खुद का महाराज जी के मन से विवेक होता है, वो किसी भी व्यक्ति को आवाज़ लगा सकते हैं। उसमें मेरे पास काफ़ी लोगों का फ़ोन आते हैं, ट्रस्ट के पास भी काफ़ी लोगों के पास फ़ोन आते हैं कि जी हमारा पर्चा खुलवा दीजिए। पर्चा खुलने का बिल्कुल सिंपल और सरल उपाय है, महाराज जी की अपनी खुद की दिव्य शक्ति, वो किस व्यक्ति को कहाँ से आवाज़ लगा ले, टेंट के आखिरी कोने से, खाने के भंडारे से, गाड़ी में बैठे हुए, वो पूरा का पूरा महाराज जी के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, एक बार ये भी कहा जा रहा था और वीडियो भी चल रही थी कि अगर पर्चा खुलता है तो आपको सबसे पहले जो नारियल है वो वहाँ पे धाम पे बांधना होगा, उसके बाद पर्चा खुलता है। तो आप लोगों को कुछ ऐसा बताया गया कि आप आयोजक हैं, पर्चा किनका खुलेगा वो व्यवस्था को समझाई गई बाबा जी? नहीं, इस प्रकार का अभी हमें कोई ऐसी व्यवस्था हमें नहीं बताई है कि जिसमें कि पर्चा किसका खुलेगा, क्योंकि हमने आज तक जहाँ देखा पर्चा खुद ब खुद खुलता है, कोई किसी का पर्चा नहीं खुलवाता।